तो 3 तारीख को नॉमिनेशन की जो आखिरी तिथि थी, यानी कि कल, उसके बाद में आप सभी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें कि आप सभी को जितने नॉमिनेशंस पड़े थे उन सब के बारे में अवगत कराया गया। आज जो 4 मई को स्क्रूटनी डे है, सुबह मॉर्निंग 11 बजे तक जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नॉमिनेशन सेट्स अपने डाले, उनमें अगर कोई डेफिशिएंसी थी या उनमें कहीं कोई कमी थी तो उनको समय था कि आज मॉर्निंग 11 बजे तक हम लोगों के पास जमा करने का। उसके उपरांत 11 बजे के उपरांत हमारे चैम्बर में, यानी कि जिला अधिकारी के चैम्बर में, जितने कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना नामांकन डाला था वो लोग आए थे, उन सभी को हम लोगों ने अपने चैम्बर में एक एक करके स्क्रूटनी करना चालू किया। स्क्रूटनी के बाद की जो स्थिति है उससे मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ। स्क्रूटनी के बाद जो विवरणी है इस प्रकार से है। राष्ट्रीय दल के एक कैंडिडेट का नाम स्क्रूटनी में फाइनल हुआ, ठीक, जो फाइनल लिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड जिनका नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट हुआ। राज्य स्तरीय दल के 2 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ। फिर रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके 8 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ, और जो इंडिपेंडेंट जो ये हैं कैंडिडेट्स हैं उनके 11 थे। ये कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन जो पेपर है वो दाखिल किया था, जो मैंने कल आपको सूचना दी। उसके बाद स्क्रूटनी के क्रम में टोटल 22 जो कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन डाला था, उसमें से 8 जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो नॉमिनेशन पत्र हैं स्क्रूटनी के क्रम में उनको रिजेक्ट किया गया है। तो इस प्रकार से टोटल 14 कैंडिडेट्स का फाइनल जो सूची है, जो लिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड सक्सेसफुली स्क्रूटनाइज जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या जो है वो स्क्रूटनी के बाद 14 कैंडिडेट्स फाइनली सक्सेस हुए हैं स्क्रूटनी के बाद। यानी कि जो हम लोगों का फॉर्म 4 रहता है उसमें फाइनली 14 कैंडिडेट्स का नाम फाइनलाइज हुआ है। इन जो कैंडिडेट्स हैं इन सब के नाम जो हैं वो मैं पढ़ के आप सबको सुना देता हूँ। फर्स्ट जो कैटेगरी रहता है जिसमें कैंडिडेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, उन सब का नाम सीरियल तरीके से अल्फ़ाबेट वाइज लगाया जाता है, जिसमें फर्स्ट कैंडिडेट है चिराग पासवान। सेकंड कैंडिडेट हैं चिराग पासवान, पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सेकंड कैंडिडेट हैं शशि कुमार, जिनका पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। थर्ड है शिवचंद्र राम, जिनका पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। फिर सेकंड जो सूची फॉर्म 4 के अंदर हम लोगों का सेकंड ये कैटेगरी का जो लिस्ट बनता है उसमें कैंडिडेट्स होते हैं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के अदर देन रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। तो उनको हम लोग अल्फ़ाबेट वाइज उसमें क्रमांक से लगाते हैं फॉर्म 4 के अंदर। उसमें 4th कैंडिडेट हुए अशोक कुमार, जो कि समता पार्टी के हैं। 5th कैंडिडेट हुए धर्मेंद्र कुमार, जो कि जनतंत्र आवाज पार्टी के हैं। 6th कैंडिडेट हुए बलेंद्र दास, जो कि जनशक्ति जनता दल। 7th कैंडिडेट हुए राजकुमार पासवान, जो कि युवा बिहार सेना के कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना नामांकन डाला। 8वें कैंडिडेट हैं राजेश कुमार रोशन, जो कि सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी है। फिर 3rd कैटेगरी में जो हम लोग कैंडिडेट्स के नाम जो हैं वो अल्फ़ाबेट वाइज जिनको हम लोग लगाते हैं, उसमें अदर कैंडिडेट्स यानी कि निर्दलीय वगैरह जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। तो 9th कैंडिडेट हुए मधुसूदन पासवान, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। 10th हुए
मेघनाथ पासवान जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है फर्दर। देन 11th इज रणधीर पासवान हु इज अगेन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। 12th इज शैलेंद्र कुमार अगेन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। 13th इज सुरेंद्र कुमार पासवान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। फिर 14th इज हरिवंश पासवान जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। तो इस तरीके से ये 14 नाम मैंने आप लोगों को बताएं जो कि फाइनली हम लोगों का फॉर्म 4 है, उसमें हम लोग अल्फ़ाबेट वाइज फाइनलाइज किए हैं। तो कुल मिला के जो 22 कैंडिडेट्स ने जो 33 नॉमिनेशन सेट्स डाले थे, उसमें से स्क्रूटनी के बाद 22 कैंडिडेट्स में से फाइनली जो जिनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया गया वो 14 कैंडिडेट्स हैं और जिनका रिजेक्ट किया गया है वो 8 कैंडिडेट्स हैं। इन सब के एफिडेविट्स, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया, 33 जो नॉमिनेशन सेट हम लोगों को प्राप्त हुए, सभी के सभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है यानी कि affidavits.eci.gov.in उस पर हम लोगों ने अपलोड किया है। आप में से कोई भी मतलब कहीं पे भी उनको ऑनलाइन जाके अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको देख सकते हैं। इस संदर्भ की जो सूचना है वो हमने अपने जो नोटिस बोर्ड है उस पर भी डिस्प्ले में लगा दी है और हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये सूचना शेयर करना चाह रहे थे जो कि मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा की है। धन्यवाद।